हम यहाँ से बैठ कर के वहाँ पर लगे हैं, यहाँ से लड़ियाँ जुड़ती हैं, यहाँ से कड़ियाँ जुड़ती हैं। चिंता न करिए क्या होता है भाई, चिंता हमारे लिए कोई कर रहा है तो हम उसकी सुने, क्या कोई कह रहा चिंता न करिए हम उसकी सुने। तो आज खब्बू तिवारी जी भले जेल में हैं, वो जेल में हैं और उसके बाद भी हम उनके समर्थन में हैं। अब ब्राह्मण सदैव सभी जगह पर पहुंच करके, खब्बू तिवारी जैसा ब्राह्मण जो सभी जगह पर पहुंच करके तमाम लोगों की सहायता करने में सदैव तत्पर रहता है, तो ऐसे ब्राह्मणों के साथ में लोग यही चाहते हैं कि इस बार उनको अगर टिकट मिला है तो वो बहुत भारी बहुमत से जीतेंगी। नमस्कार, आप सभी का गांव वाइज पे स्वागत है। मैं गुलशन तिवारी। हम जिस भी जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, वहाँ की किस तरीके की राजनीति है। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या ज़िले में है और अयोध्या ज़िले की जो सबसे चर्चित सीट रही है वो गोसाईगंज विधानसभा सीट 276 है। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है अयोध्या ज़िले की माँ कामाख्या दरबार में है और जब हम क्षेत्र में गए हुए थे तो हमें वहाँ के लोगों ने बताया कि जो माँ कामाख्या धाम के वरिष्ठ पुजारी हैं इंद्रेश कौशिक जी, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, ये जो 276 विधानसभा सीट है जहाँ की जो है भाजपा प्रत्याशी घोषित भी कर दी गई है आरती तिवारी, उन्हें ये समर्थन भी दे रहे हैं। तो महाराज जी से जानेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है, कहीं ये वंशवाद तो एक तरीके से नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से बैठ के जो है कई विधानसभा सीटों को पार करके ये गोसाईगंज सीट की बात क्यों कर रहे हैं और अपना समर्थन और अपनी पूरी ताकत क्यों दे रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है गाँव इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को धाम की तरफ से जय माता दी। और आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरोग भी होंगे। जी जी महाराज जी, आप यहाँ पे ये जो माँ कामाख्या दरबार है, यहाँ से अगर हम गोसाईगंज जो सीट है 276 विधानसभा की, दो जो है मिल्कीपुर और रुदौली और बीकापुर सीट के बाद जो है गोसाईगंज सीट का नाम आता है। तो क्या कारण है कि आप इतनी दूरी से भी जो है पूरी ताकत के साथ आरती जो वहाँ की भाजपा समर्थित प्रत्याशी घोषित की गई है उनका समर्थन पूरी ताकत के साथ आप कर रहे हैं? यहाँ से कहीं आप वंशवाद तो एक तरीके से नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं और आपके दर्शकों को भी बता दूं, अभी जो आपने बात कही सीट की, तो मुझे सीट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बीजेपी से कोई समर्थित हो या सपा से कोई समर्थित हो या कोई बसपा से समर्थित हो, कोई कांग्रेस से समर्थित हो, तो मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बीजेपी से आरती जी हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है। आरती जी को बीजेपी ने टिकट दिया है, मुझे इससे भी मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो केवल आरती जी से, मुझे मतलब है तो केवल खब्बू तिवारी जी से, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे कांडों को देखा है कि जिस समय बड़ी भीषण ज्वाला जल रही थी, बड़ी विभीषिका थी, उस समय वहाँ पर कोई नहीं था, तो खब्बू तिवारी जी हमको मिले। आपने बड़ी सुंदर बात कही, आपने कहा कि आप 4 सीटों को लांग करके, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर, 3 सीटों को लांग करके चौथी सीट गोसाईगंज पर हैं और अपनी ताकत लगा रहे हैं। भाई क्यों ना लगाएं अपनी ताकत हम। आपने कहा कि आप वंशवाद भी कर रहे हैं, भाई मैं क्यों ना करूँ वंशवाद। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग भी तिवारी हैं और आप भी जो है ब्राह्मण है, इसी वजह से आप वहाँ उनको समर्थन दे रहे हैं अपना, और अपनी पूरी ताकत यहाँ से झोंक रहे हैं उन्हें जिताने के लिए। देखिए, तिवारी ब्राह्मण इसकी बात ही नहीं है। हम लोग तो गाते फिरते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तो हम लोग इस विषय में नहीं हैं। हम तो नारा भी लगाते हैं, हम तो जय जयकार भी करते हैं कि हे इस सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी। हम तो ये भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम तो सबके साथ में रहते हैं। लेकिन आज जो लोग ये कह रहे हैं कि आप गोसाईगंज सीट में अपनी ताकत क्यों लगा रहे हैं, मैं ज़रा उनको एक बड़ी पुरानी बात याद करवा दूँ। आपको शायद याद होगा जब हल्ले द्वारिका में कांड हुआ था, इतना भीषण कांड, पूरे प्रदेश में तहलका मचाने वाला, प्रदेश में एक प्रकार से ज्वाला जल गई थी जिस समय द्वारिका का कांड हुआ। कोई भी वहाँ नहीं गया, पूरे द्वारिका के पूरे हल्ले के ब्राह्मण प्रताड़ित किए जा रहे थे, उस समय कोई भी वहाँ पर नहीं गया। और यदि कोई गया तो बस केवल एक चुल्लू बन करके वहाँ पर गया, कोई गया तो एक कठपुतली बन करके वहाँ पर गया, किसी के द्वारा भेजा गया, वो आया आकर के खड़ा हुआ और वापस चला गया, बस ये कह करके ठीक है जो होगा देखा जाएगा और आप चिंता न करें। अरे चिंता न करिए क्या होता है भाई, चिंता हमारे लिए कोई कर रहा है तो हम उसकी सुने, क्या कोई कह रहा चिंता न करिए हम उसकी सुने। तो आज खब्बू तिवारी जी भले जेल में हैं, वो जेल में हैं और उसके बाद भी हम उनके समर्थन में हैं, क्योंकि आज ब्राह्मण के ऊपर कोई कष्ट होता है, आज ब्राह्मण को किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, विशेष करके सरकार की जो नीतियां हैं, मठ मंदिर पुरोहित,
मठ पर किसी प्रकार की हानि हो, पुरोहित पर किसी प्रकार की हानि हो, संत महंत पर किसी प्रकार की हानि हो, मंदिर पर किसी प्रकार की हानि हो, तो सरकार हमेशा खड़ी रहती है, सरकार हमेशा आगे बढ़ करके आती है। और वही देखा गया, जो सरकार की नीतियां हैं, जिस पर सरकार चलना चाहती है, खब्बू जी ने ठीक उसका अवलोकन किया है, ठीक उन पदचिन्हों का अनुसरण किया है। कोई भी ऐसा ब्राह्मण को छोड़िए, कोई भी ऐसा व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ और वहाँ पर खब्बू जी नहीं आए। आज खब्बू जी जेल में है। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद, पूरा ब्राह्मण समाज उठ करके खब्बू जी के लिए सामने आया। अगली वर्ष 2020 में दर्शन नगर सूर्यकुंड पे अखिल भारतीय चाणक्य परिषद की महासभा हुई। उसमें मुझे जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। एक वक्ता के रूप में मैं वहाँ पर गया, और जिस समय वहाँ पर खब्बू तिवारी जी आए थे, बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पर थे। ऐसे कई सारे ब्राह्मण भी थे कि जो एक ही मंच पर थे, लेकिन कोई बीजेपी का है, कोई सपा का है, कोई बसपा का है, कोई कांग्रेस का। 4 ब्राह्मण मुझे 4 दिशाओं में दिखाई पड़े वहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी खब्बू जी ने यही कहा कि मुझे पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है, मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा मुख्य पेशा है हिंदुत्व को जीवित रखना, और मैं हिंदुत्व को जीवित रखने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, ब्राह्मण को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। तो आज मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा ब्राह्मण नेता मिला है। आज मुझे इस पर अभिमान है कि मेरा सिरमौर खब्बू तिवारी जैसा व्यक्ति है। मैं धाम से क्यों ना ताकत लगाऊं। जितने लोग यहाँ पर आने वाले, मैं उनसे भी कहूँगा कि आरती तिवारी जी का समर्थन करिए, खब्बू तिवारी जी का समर्थन करिए, और यहाँ से मैं पूरी ताकत लगाऊंगा खब्बू जी को जिताने के लिए। जी। और ये भी नहीं है कि किसी दूसरे पार्टी के साथ में हम हैं, ऐसी पार्टी के साथ में हैं जो कि हमारे धर्म के साथ में सदैव खड़ी है, बीजेपी से। ये भी नहीं कि सपा समर्थित हैं, बसपा समर्थित हैं, कांग्रेस समर्थित हैं। आपने कहा कि आप उस जब मंच पे गए हुए थे तो कोई सपा का था, कोई बसपा का था, कोई भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का था। तो आप किस पार्टी की तरफ से वहाँ गए हुए थे? देखिए, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं गया था। दर्शन नगर सूर्यकुंड का जो कार्यक्रम होता किसी पार्टी विशेष का नहीं होता। यदि पार्टी का कार्यक्रम होता तो चारों पार्टी के लोग आते ही ना। जी। पार्टी में केवल एक पार्टी का व्यक्ति आता है। तो आरती जी को कैसे यहाँ से आप अपनी ताकत के साथ जो है अपना समर्थन देके कैसे जिताएंगे? क्या रणनीतियाँ हैं इसके लिए? आपने कुछ रणनीतियाँ भी तैयार की है कि बस खाली ब्राह्मण होने के नाते उनका समर्थन ही और उनकी ताकत है, जीत जाएंगे ऐसे ही? देखिए, पहली बात तो आपने प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं ही ले लिया है कि ब्राह्मण ही उनकी ताकत है। यदि आज खब्बू जी के पास में ब्राह्मणों की ताकत ना होती तो खब्बू जी जेल में होते और ब्राह्मण धरने पर बैठे होते। ऐसा कहाँ होता? ब्राह्मण लग गए कि जब तक छूटेंगे नहीं, जब तक टिकट फाइनल नहीं होगा, तब तक हम जलपान नहीं ग्रहण करेंगे। तो ये रणनीतियाँ ही हैं। हम यहाँ से बैठ कर के वहाँ पर लगे हैं, यहाँ से लड़ियाँ जुड़ती हैं, यहाँ से कड़ियाँ जुड़ती हैं। क्योंकि यदि वो वहाँ से चल करके यहाँ पर किसी को कष्ट होता है तो आ सकते हैं, तो हम यहाँ से बैठ करके उनके साथ में क्यों नहीं जा सकते? हम यहाँ से क्यों नहीं कह सकते? हमारे जितने लोग हैं उनसे अपील तो कर सकते हैं, हमारे जितने लोग हैं उनसे कह तो सकते हैं कि एक बार आप इस धाम के तरफ से, एक बार मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस पर गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है। मनुष्य होना सौभाग्य की बात है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, और 3 माह द्विजमा सुतधारी। मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, मुझे इस पर गर्व है। और ब्राह्मण के साथ में गर्व जो मुझे है वो तो है ही, और ब्राह्मण के साथ साथ जो अन्य कास्ट के भी लोग हैं, शूद्र भी जो हैं, वैश्य भी जो हैं, क्षत्रिय भी जो हैं, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि केवल खब्बू जी ब्राह्मण के लिए नहीं करते थे। ऐसी बात नहीं खब्बू जी ब्राह्मण के लिए ही करते थे। खब्बू जी सर्वधर्म को समान मानते थे। उनके नज़र में नहीं था कि ब्राह्मण ही है, लेकिन विशेष करके यदि ब्राह्मण पर कोई कष्ट हुआ है तो खब्बू जी साथ में रहे हैं, सामने रहे हैं। और अन्य कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरा नेता था तो एक बार उसको मुख देखना पड़ता था कि पहले आला कमान कह दे कि हाँ जाओ, क्योंकि उसे ये डर था कि मेरी सीट रहेगी कि नहीं रहेगी, और खब्बू जी को इसका डर नहीं था। मतलब यही कारण नहीं है कि वो एक ब्राह्मण है, बल्कि वो सभी जातिगत लोगों को, सभी धर्मों को एक साथ लेके चलते थे, सबके कल्याण की बात करते थे। यही कारण है कि आप भी यहाँ से पूरी ताकत के साथ जो है उनकी जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। यहाँ से शुभकामनाएं तो मैं दे ही रहा हूँ, शुभकामनाओं के साथ साथ पूरी ताकत भी लगा रहा हूँ। और मैं ही नहीं लगा रहा हूँ, आज आप गोसाईगंज विधानसभा में जा करके देखिए। मैंने आपसे कहा कि मैं पार्टीगत बात नहीं कर रहा हूँ। आप गोसाईगंज विधानसभा में जाएंगे, वहाँ पर आप किसी से भी पूछेंगे तो 100% में आप वहाँ से होकर के आ रहे हैं, आप वहाँ का सर्वे करके आ रहे हैं, आपने वहाँ के लोगों से देखा होगा, 100% में 70 से बल्कि 80% मान के चलिए, हर व्यक्ति के मुख से यही निकलता है, खब्बू तिवारी जिंदाबाद, आरती तिवारी जिंदाबाद। आज भी आरती जी दरवाजे दरवाजे पर जा रही, छोटे से बच्चे को हाथ में लेकर के, छोटे से बच्चे को गोदी में लेकर के दरवाजे दरवाजे जा रही हैं, वोट मांग रही हैं। हमको भी अपना भविष्य तय करना पड़ेगा। हमारे घर की जो बालिकाएं हैं, हमारे घर की जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको भी अपना भविष्य तय करना पड़ेगा। बिल्कुल। और खब्बू जी के साथ में आपने यहाँ की बात कही कि यहाँ से मैं अपनी ताकत लगा रहा हूँ, तो यहाँ से केवल अकेले मैं ही नहीं हूँ, लगभग
पूरे प्रदेश में जब से खब्बू जी का ये कांड हुआ, जब से खब्बू जी के साथ में इस प्रकार के अन्याय हुए, हर एक ब्राह्मण एक है। और आज जिस धाम पे आप उपस्थित हैं, इसी धाम के ब्राह्मणों से आप पूछिए, यही धाम पे रहने वाले जब विप्रवृंद आपको दिखाई पड़ेंगे, जब विप्रवृंद यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, आप उनसे पूछिए, शायद वो भी खब्बू जी के समर्थन में बोलेंगे, खब्बू जी के साथ में रहेंगे। आप जाकर के आप उनसे एक बार जानकारी लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल हम जानने का प्रयास करते हैं, तो आप बने रहें गाँव इस पे। पूरा हम जो है यहाँ के भी लोगों से बातचीत करते हैं, इनका क्या विचार है और क्या कहना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, आप जुड़े रहिए। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ जो है माँ कामाख्या धाम के और एक पुजारी मौजूद हैं। जी महाराज जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय माता दी। जो चुनावी चर्चा है उसमें हम जानने का प्रयास करते हैं कि अभी जो यहाँ के वरिष्ठ पुजारी हैं इंद्रेश कौशिक जी महाराज, उन्होंने कहा कि जो अयोध्या जिले की 276 विधानसभा सीट है गोसाईगंज, तो उसके लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आप भी समर्थन करते हैं? जी, वैसे इसमें करने की बात आई है तो करने की बात है तो करते हैं। जी जी, इसलिए करते हैं क्योंकि ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण सदैव सभी जगह पर पहुंच करके, खब्बू तिवारी जैसा ब्राह्मण जो सभी जगह पर पहुंच करके तमाम लोगों की सहायता करने में सदैव तत्पर रहता है। तो मैं ऐसे ब्राह्मणों के साथ में, ऐसे समाज सुधारकों के साथ में, ऐसे समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, खब्बू तिवारी जी हैं और माननीय तिवारी जी हैं जो कि गोसाईगंज से हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में हम जुड़ करके तन मन सहबल और सबके साथ में जुड़ करके उनका प्रोत्साहन भी बढ़ाते रहेंगे और उनका साथ भी देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य ही यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ब्राह्मण सभी का कल्याण चाहता है और वेदों में भी वर्णन है जो कि ब्राह्मण सभी का कल्याण करने के लिए उत्सुक रहते हैं और सबका कल्याण होता रहे। हम नहीं बल्कि तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं, तमाम ऐसे समाज सुधारक हैं, तमाम ऐसे कथा वक्ता हैं जो लगभग तिवारी जी का ही लगभग कहते हैं कि कोई तमाम प्रकार के असहायों को सहयोग भी देते रहते हैं और तमाम जगह पर जा कर के उनका प्रोत्साहन भी बढ़ाते रहते हैं। इसलिए उनका करना जरूरी है। जी जी, तो बिल्कुल बात वही कि समाज को लेकर वो आके चलते रहते हैं। ब्राह्मण होने के नाते नहीं बल्कि उनके कामों के नाते उन्हें बहुत से लोग जो है चाहते हैं और समर्थन भी करते हैं। माँ कामाख्या धाम से हमारे साथ एक और पुजारी जी जुड़े हुए हैं, जिनसे जानते हैं कि जो विधानसभा चुनाव 276 गोसाईगंज सीट है, अयोध्या जिले की सबसे ज़्यादा चर्चित सीट रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। जी महाराज जी, स्वागत है आपका। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम पंडित प्रदीप चंद्र शास्त्री है। जी शास्त्री जी। और जो आप बता रहे हैं कि जो यहाँ के खब्बू तिवारी जी हैं जो विधानसभा से लड़े हुए हैं, जी जी, और उनकी धर्मपत्नी आरती तिवारी जी, जी मुझे लगता है शायद सारे ब्राह्मणों को लगता है ब्राह्मणों के लिए हमेशा सिरमौर वो रहे हैं जी, और आगे भी उनके लिए काम जो है करते रहेंगे। कहीं भी अगर बुलाया जाए उनको तो तुरंत आकर के हमारे समर्थन में खड़े हो जाते हैं। और विशेषकर अभी जल्द में ही उनके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम भी जो है, हर व्यक्ति जगह जगह प्रोग्राम भी हो रहा था, सुंदरकांड का पाठ हो रहा था हर चीज़ के लिए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार उनको अगर टिकट मिला है तो वो बहुत भारी बहुमत से जीतेंगी और हम सारे ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी उनके साथ हमेशा है और सदैव रहेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, कि और भी जो है हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे गांव देश से जुड़ी हुई छोटे छोटे कस्बों से। तो अगर ये कोशिश हमारी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे साथ जुड़े, गाँव वाइज के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और काम करने में भी जो है अच्छा लगता है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।